कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 10 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। आज हम चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पार्ट 2 में आज लगाएंगे। इसके पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगाए थे। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से लगाएंगे जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये हमारा प्रमेय है, हमको कहा है। चलिए हम इसे पहले हम फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त है, मान लेते हैं हमारा एक वृत्त है। इससे यहाँ पर मान लेते कोई बाह्य बिंदु है, मान लेते हैं ये हमारा बाह्य बिंदु P है, ठीक। तो इससे इस वृत्त पर स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा PA और इससे स्पर्श रेखा है PB। और ये मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। हम A को O से मिला देंगे और O को B से और P को O से मिला देते हैं, ठीक है। इतना हमको रचना करना पड़ेगा। तो हमको सिद्ध क्या करना है, ये रेखा इसके बराबर है। तो प्रमेय है तो हम इसे लिखेंगे ज्ञात है। तो ज्ञात है हम लिखेंगे ज्ञात है में लिखेंगे एक वृत्त COR। इसका कहने का मतलब है एक वृत्त है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। COR में दो स्पर्श रेखा PA और PB हैं। इतना हमको दिया है, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है में लिखेंगे हमको PA मतलब ये रेखा इसके बराबर दिखाना है, ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के बराबर दिखाना है। तो लिखेंगे PA बराबर PB, ठीक है। तो रचना हम करेंगे, क्योंकि रचना लिखेंगे क्योंकि O को A से B से और P से मिलाया है। लिखेंगे रचना में लिखेंगे O को A B और P से मिलाया, ठीक। O को A B और P से मिलाया, ठीक है। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। तो देखिए उपपत्ति गलत हो गया, इस तरह यहाँ लिखेंगे उपपत्ति में लिखेंगे हम। देखिए उपपत्ति में तो देखिए यहाँ ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। तो यहाँ बना हमारा 90 अंश। इधर भी ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है, ये भी बना 90 अंश। तो ये कोण बराबर हो गए। यदि हम इस त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांक हम दिखा देते हैं तो ये भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ 90 अंश है, यहाँ 90 अंश है और OB और OA दोनों त्रिज्या है, ये बराबर हो गया। और हमारा OP घनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, ये बराबर होंगे। तो इसी से हम ये सर्वांक हम दिखाएंगे। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि
स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है तो ये कोण पी ए ओ या ओ ए पी, और एक कोण पी बी ओ या ओ बी पी 90 अंश। तो लिखेंगे कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ बराबर 90 अंश। ठीक, तो ये 90 अंश हो गया। हम इसे मान लेते हैं 1। अब देखिए, अब हम लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज पी ए ओ और पी बी ओ में, पी ए ओ और पी बी ओ में। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज पी बी ओ में। ठीक है, तो पी बी ओ में, तो सबसे पहले लिखेंगे हमारे ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये लिखते हैं कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ। ठीक है, ये कहाँ से लिखे हैं? सिद्ध से, या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, और देखिए अब ओ बी और ओ ए ये दोनों त्रिज्या है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी। ये क्या हमारी त्रिज्या है, ये त्रिज्या हो गया। ठीक, अब देखिए ओ पी या पी ओ ये दोनों में आ रहा है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया। तो लिखेंगे ओ पी बराबर ओ पी, ये हो गया हमारा, कारण दे देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक, ये हो गया उभयनिष्ठ। तो देखिए यह कोण भुजा भुजा, तो हम लिखेंगे साइड साइड एंगल से, लिखेंगे साइड साइड एंगल से। तो ये त्रिभुज हमारा, त्रिभुज पी ए ओ और पी बी ओ बराबर हो गया, तो लिखेंगे त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम त्रिभुज पी बी ओ। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो सीपी सीटी से ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा ये। ठीक है, यही आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, सर्वांगसम करना। तो सीपी सीटी जब लगाएंगे पी ए बराबर पी बी हो जाएगा, ये हो गया। तो हम लिखेंगे अतः सीपी सीटी द्वारा, सीपी सीटी द्वारा पी ए बराबर पी बी, ये हमारा प्रूफ हो गया। यही कहा था क्वेश्चन में कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होंगी, स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी हैं, तो पी ए और पी बी बराबर हो गया। ठीक है, चाहे लिख सकते हैं अतः स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था। अगर वीडियो ना समझ आए, वीडियो को दोबारा देखिए। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को लगाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण उस कोण का संपूरक होता है जो केंद्र पर स्पर्शजीवा के समक्ष बनता है। तो इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। यहाँ मान लेते हैं कोई बाहरी बिंदु है A,
इससे इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींच दिए। यहाँ मान लेते हैं बी है और यहाँ मान लेते हैं ए है, वो बी हो गया, यहाँ मान लेते हैं सी है। ठीक, तो इसके बाद कहा है स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो हम इसको ओ से मिला देते हैं, बी को भी ओ से मिला देते हैं और ओ को ए से भी मिला देते हैं। तो हमको सिद्ध करना है ये कोण इस कोण का संपूरक है। ठीक है, तो देखिए ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ 90 अंश का बनेगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ भी ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो यहाँ भी 90 अंश बनेगा। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये कोण मिल गया, तो ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो हम जोड़ देंगे तो एक कोण आ जाएगा हमारा 180 अंश। संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 अंश। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो दिया है हम लिखेंगे एक वृत्त COR, मतलब इसके कहने का मतलब एक वृत्त है जिसका केंद्र O त्रिज्या R है, में बाह बिंदु A से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं AB और AC हैं, AB और AC हैं। ठीक, इतना हमको दिया है। इसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है हम लिखेंगे कोण ए वाला कोण, एक कोण बराबर 180 अंश। तो लिखेंगे इस कोण का नाम BOC प्लस CAB या BAC। तो हम लिखेंगे कोण BOC प्लस कोण BAC या CAB बराबर 180 अंश। ठीक, 180 अंश सिद्ध करना है, या इसी को हम कहेंगे स्पर्श रेखा जीवा PQ द्वारा स्पर्श रेखा जीवा PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण कोण BOC और कोण CAB संपूरक हैं। ठीक, या हम इसे लिखें या इसे लिखें, बात एक ही है। इसके बाद हम लिखेंगे रचना में क्या लिखेंगे, देखो रचना में लिखेंगे O को A B और C से मिलाया, O को A B और C से मिलाया। ठीक, अब हम लिखेंगे उपपत्ति में लिखेंगे। तो देखिए उपपत्ति में लिखेंगे ये स्पर्श रेखा है
और ये त्रिज्या है। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ये भी ऐसे है। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है, होती है। अतः एक कोण BOC और OCA या ACO ABO चाहे जिसे लिखें, तो लिखेंगे कि कोण ACO बराबर कोण ABO बराबर है 90 अंश के। ठीक, तो अब देखिए इस वाले, ये देखिए चतुर्भुज बन रहा है ABOC, एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो वही लिखेंगे चतुर्भुज ABOC में लिखेंगे चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। तो चारों कोण लिखते हैं, तो इसे चाहे ये नाम दे दीजिए, चाहे इस तरह लिखेंगे ABO कोण ABO प्लस कोण ACO प्लस कोण BOC प्लस कोण BOC प्लस कोण CAB बराबर 360 अंश। ठीक, अब देखिए ABO कितना है 90 अंश। तो लिखेंगे 90 अंश प्लस ACO ये भी है 90 अंश। तो लिखेंगे 90 अंश प्लस कोण BOC प्लस कोण CAB बराबर 360 अंश। अब देखिए हम इसी से जोड़ के बराबर को उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। तो ये हो जाएगा कोण BOC प्लस कोण CAB बराबर 90 180 होता है। तो 360 में से 180 अंश घटा देंगे, तो आ गया BOC प्लस कोण CAB। तो घटाएंगे 360 में से 180 अंश घटाएंगे तो आएगा 180 अंश। ठीक, OC और CAB आया 180 अंश। तो हमको यही सिद्ध करना था, BOC प्लस कोण CAB बराबर 180 अंश। तो हम लिखेंगे अतः लिखेंगे स्पर्श रेखा जीवा PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण BOC और कोण CAB संपूरक है। ठीक, तो यही हमको सिद्ध करना था, हम सिद्ध कर दिए। देखिए यही हमको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का बना कोण उस कोण का संपूरक होता है जो केंद्र पर स्पर्श जीवा के समक्ष बनता है। तो हम वही सिद्ध कर दीजिए। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक, अगर वीडियो नहीं समझ में आए वीडियो को
दोबारा देखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 दिया है, दिए गए चित्र में यदि ए बी बराबर ए सी तो सिद्ध कीजिए कि बी बराबर ए सी। हमको एक चित्र दिया है, एक त्रिभुज है, उस पर एक वृत्त है जो वृत्त को ई एफ और डी पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब स्पर्श करता है। तो हम इसी को सिद्ध करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है बी ई बराबर ई सी। तो हम लिखेंगे दिया है में लिखेंगे दिया है एक वृत्त की परिगत एक त्रिभुज एबीसी है। एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कहा है ए बी बराबर ए सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है बी ई बराबर ए सी। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, लिखेंगे बी ई बराबर ई सी। ठीक, तो अब हम लिखेंगे उपपत्ति। तो देखिए ये बाह बिंदु, यहाँ से इस वृत्त पर ए स्पर्श रेखा और ए स्पर्श रेखा है, तो ये इसके बराबर होगा। ये बाह बिंदु तो ये इसके बराबर होगा, इसी प्रकार ये इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे उपपत्ति में बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अतः तो हम लिखेंगे बी ई बराबर बी डी और सी ई बराबर सी एफ। तो लिखेंगे बी ई बराबर बी डी, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद फिर है सी ई बराबर सी एफ, सी ई बराबर सी एफ, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब देखिए, अब दिया है ए बी बराबर ए सी दिया है। तो लिखेंगे अब ए बी बराबर ए सी। अब देखिए हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए डी धन बी डी, और ए सी को लिख सकते हैं ए एफ धन एफ सी या सी एफ। बात एक ही है, तो ये लिखेंगे, चाहे लिख दीजिए समीकरण 1-2 से, बात एक ही है। तो लिखेंगे ए बी की जगह पे लिखेंगे ए डी धन डी बी बराबर ए सी की जगह पे ए एफ धन सी एफ, ए एफ धन सी एफ। ठीक, ए एफ धन सी एफ, ये इतना। अब देखिए ये बाह बिंदु है, तो ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा बराबर होंगे। तो लिखेंगे ए डी बराबर ए एफ, जहाँ से
चाहे लिखिए सिद्ध से, चाहे परमेय से, परमेय से, परमेय से। ठीक, तो अब हम एडी या एफ की जगह पे एडी लिख सकते हैं या एडी की जगह पे एफ लिख सकते हैं, तो वही लिखेंगे। तो लिखेंगे एडी की जगह पे एफ लिख देते हैं, तो एफ प्लस डीबी बराबर एफ प्लस सी एफ। ठीक, तो अब देखिए एफ एफ सेम है, कैंसिल हो गया, तो बी डी या डी बी बात एक ही है, बराबर सी एफ, तो यही सी एफ। ठीक है, तो अब देखिए बी डी बराबर है बी ई और सी एफ बराबर है सी ई। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः बी डी की जगह पे हम लिख सकते हैं बी ई और सी एफ की जगह पे लिख सकते हैं सी। कहाँ से लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 व 2 से। तो यही हमको लाना था, देख लीजिए, यही हमको सिद्ध करना था। बी ई बराबर ई सी या सी ई, बात एक ही है, तो बी ई बराबर सी ई या ई सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो ये है हमारा वेरी 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 इम्पोर्टेंट। से ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को देखें, दोबारा देखें। ये आता है 4 से 5 नंबर में, 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो वृत्त में इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आज ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर अगले पार्ट में देखिएगा। तो वृत्त के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 2026 के लिए सब हल कर लिए हैं। ठीक, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला चैप्टर अगले पार्ट में देखिएगा।